बीएससी सेकेंड ईयर की इसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और बीएससी सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएं। तो अपना बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर पेपर सेकेंड गणितीय भौतिकी चल रहा था। गणितीय भौतिकी चल रहा, उसमें जो निर्देश तंत्र थे वो किए थे हमने कि निर्देश तंत्र 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के किए थे? निर्देश तंत्र 5 प्रकार के किए थे यूनिट टेस्ट के अंदर। उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन किया था हमने कि कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में क्या रिलेशन होता है, ये हमने कर लिया था। ठीक है, तो हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला था x + y x² y² + z² = r², जो कि क्या आया था? त्रिविम में एक गोले का समीकरण आया था। क्या आया था भाई? त्रिविम में 3D के अंदर एक गोले का समीकरण आपके पास निकल के आया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन टाइप में ही है, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ से हमें क्वेश्चन निकाल रहे हैं। वहीं से एक क्वेश्चन भी निकाल लेंगे और जो क्वेश्चन जो हमने किया जो क्वेश्चन, उसी को थोड़ा आगे और करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपका बनता है कि सिद्ध कीजिए गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक 1 r sin थीटा होते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन हमने किया है पहले कि कार्तीय निर्देश तंत्र है व गोलीय निर्देश तंत्र में क्या संबंध होता है, वहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक 1 r sin थीटा होते हैं। कुछ वैल्यू हमने निकाली थी समीकरण 1, 2 और 3 में, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। x इक्वल टू आया था r sin थीटा cos फाई, y इक्वल टू आया था r sin थीटा sin फाई व z इक्वल टू आया था r cos थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना अपने को, जो हमने r थीटा व फाई, क्या भी r थीटा व फाई गोलीय निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट थे, वे निर्देशांक थे कि r थीटा फाई। ठीक है, कि किसी भी कण का अध्ययन या किसी भी कण के बारे में जानने के लिए निर्देशांक प्राचल r थीटा व फाई का यूज किया जाता है, उसे गोलीय निर्देशांक बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं we know that हम जानते हैं कि देखो r इज इक्वल टू कि स्थिति सदिश किसी कण के या कण का स्थिति सदिश r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk होते हैं। ठीक है, r इज इक्वल टू xi yj प्लस zk होते हैं। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड व थर्ड आई है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, तो अपने को कुछ नहीं करना, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और z की वैल्यू पुट कर देंगे। जो इक्वेशन अपने पास आती है उसका r के सापेक्ष, यहाँ मैंने लिखा था r थीटा व फाई, कुछ नहीं करना आपको, r के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी कि क्या सेकंड ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्या फाइनल ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी, या फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो देखो फर्स्ट ईयर को एक बार देखते हैं, लेकिन सेकंड ईयर व फाइनल ईयर दोनों की ही एग्जाम होनी चाहिए। दोनों की क्या होगी भाई? एग्जाम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस भरोसे नहीं रहे कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है,
हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। नहीं, हम अपनी तैयारी रखेंगे, प्रमोट करते हैं नहीं करते हैं वो बाद की बातें हैं, लेकिन सेकेंड ईयर व फाइनल ईयर की स्टूडेंट तैयारी रखेंगे और उसके लिए आपको कंटिन्यू सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स गणित की जो भौतिकी चल रही है उसके आपको कंटिन्यू लेक्चर मिल रहे हैं। आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। सिर्फ प्रमोट कॉलेज एग्जाम व जो स्कूलिंग एग्जाम है 10th 12th वहीं तक आपको प्रमोट किया जा सकता है। कंपटीशन में कोई प्रमोट नहीं करता कि आपको प्रमोट करके जॉब दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा होगा। सिर्फ आपको यहाँ प्रमोट किया जा सकता है। तो इस बात की हमें खुशी नहीं होनी चाहिए कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी, नहीं, ये आपके लॉस, स्टूडेंट के लॉस होगा इसमें यदि प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम अपनी तैयारी रखेंगे। तो देखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस आई प्लस आर साइन थीटा साइन जे प्लस आर कोस थीटा के। ठीक है, इतना काम अपना हो गया। अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट में पॉइंट डालता हूं। अब देखो इसका क्या कर देंगे भाई, आंशिक अवकलन कर देंगे। कैसे कि अपना आधार जो सदिश होता है, बेस जो वेक्टर होता है, वो आपको क्या बताया था, डेल आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, क्या करना आपको, आंशिक अवकलन करना। किसके सापेक्ष? देखो आधार सदिश यहां से निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट डाल के आधार सदिश, आधार सदिश। ठीक है भाई, तो देखो क्या बताया था आपको, ऐसा कुछ बताया था, डेल आर अपॉन डेल यू, ऐसा कुछ आपको बताया था। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, देखो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, आर की वैल्यू अपने पास ये है, तो देखो आर साइन थीटा कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस आर कोस थीटा। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आधार सदिश। ठीक है, क्या है, आधार सदिश। और आपको किसके सापेक्ष आधार सदिश निकालना भी, किसके सापेक्ष आपको आधार सदिश निकालना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट डालते हैं आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष। ठीक है भाई, किसके सापेक्ष निकालना है, आर के सापेक्ष निकालना है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखो आर के सापेक्ष निकालना है तो सिर्फ वही टर्म रखो, आप क्या रखेंगे, किससे डिनोट करते हैं इसको, बी आर से डिनोट करेंगे इसको, क्या करेंगे, बी आर से इसको डिनोट कर देंगे। किससे डिनोट करेंगे, बी आर से डिनोट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो क्या हो जाएगी, किसके सापेक्ष निकालना है आपको, आर के सापेक्ष निकालना है, तो डेल आर अपॉन डेल आर इज इक्वल टू, ये होती है डेफिनेशन। या ऐसे आपको कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, डेल आर अपॉन डेल यू वन, डेल आर अपॉन डेल यू टू, डेल आर अपॉन डेल यू थ्री, ऐसा कुछ करवाया था u1 वक्र के लिए, u2 के लिए और u3 वक्र के लिए। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं भाई, देखो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। r के सापेक्ष करना आपको, डेल r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कोस थीटा, ये। ठीक है भाई, ये आ गया अपना डेल आर अपॉन आर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो सेकंड जो अपना पॉइंट होता है वो आएगा अदिश गुणांक। क्या निकालेंगे, अदिश गुणांक। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एच के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, एच के द्वारा। आर लिख देता हूं, एच आर, एच यू आई, उनके द्वारा हमने डिनोट किया था इसको। क्या होता है,
कि जो आपने क्या निकाला है, आधार सदिश निकाला है, इसका क्या आ जाएगा, मोड। क्या आ जाएगा भाई, जो हमने आधार सदिश निकाला है इसका क्या आ जाएगा, मोड। एज आर इज इक्वल टू बी, आर की वैल्यू क्या आपके पास, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। या क्या आ गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस इक्वेशन से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेना है। क्या करना, आपको यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। तो देखो क्या कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा, ये भाई अपना थीटा नहीं है, ये फाई चल रहा है, सॉरी ये देखो फाई अपना फाई चल रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से यदि कॉमन ले लिया जाता है तो क्या बचेगा आपके पास, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो कि हम 10th और 12th के अंदर पढ़ के आए। त्रिकोणमिति, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या रह गया, एच आर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एच आर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब देखो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक क्या होते हैं, 1 आर साइन थीटा होते हैं, ठीक है। क्या सिद्ध करना आपको, कि सिद्ध कीजिए गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक 1 आर साइन थीटा होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने सिद्ध कर दिया कि अदिश गुणांक 1 होता है। कैसे किया है, एक क्वेश्चन किया था लास्ट जो वीडियो अपना वो था लेक्चर था, उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था कि कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में क्या संबंध होता है, ठीक है। वहां से हमने कुछ वैल्यू निकाली थी। कैसे निकाली थी, परपेंडिकुलर डाल के आपको कुछ वैल्यू बताई थी कि या करण है या आधार है आपका, और वहां से हमने साइन थीटा कोस थीटा फाई थीटा और आर के अंदर कुछ वैल्यू निकाली थी। तो वो वैल्यू निकल के आई थी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। अब बताया आपको इस क्वेश्चन में कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी भी कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है भी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का, ठीक है। अब अपने पास वैल्यू किसकी है, एक्स की है, वाई की है और जेड की है, तीनों की वैल्यू है, तीनों की वैल्यू हमने रखी है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो हमने निकाला है वो निकाला है, क्या निकाला अभी, क्या निकाला फर्स्ट पॉइंट, हमने निकाला है फर्स्ट पॉइंट, वो निकाला है आधार सदिश बेस वेक्टर। क्या निकाला है, बेस वेक्टर आधार सदिश निकाला है। और आधार सदिश की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कि आधार सदिश क्या होता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू, ठीक है। क्या करते हैं, स्थिति सदिश का किसके सापेक्ष, निर्देशांक जो अपने कोऑर्डिनेट थे उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर आधार सदिश कहते हैं। वही काम हमने किया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें डाला है कि आर के सापेक्ष, किस किस के सापेक्ष करना है आपको, आर के सापेक्ष। तो फर्स्ट में पॉइंट डाला आर के सापेक्ष, हमने क्या निकाला है, स्थिति सदिश निकाला है, सॉरी क्या निकाला, आधार सदिश निकाला है। उसके बाद क्या निकाला है, अदिश गुणांक निकाला है। तो अदिश गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है, कि जो आधार सदिश होता है उसका क्या होता है, परिमाण जो होता है, बेस वेक्टर का जो परिमाण जो होता है वही क्या कहलाता है, अदिश गुणांक कहलाता है। वही काम किया हमने, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल था। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया आपके पास, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, क्या होती है वैल्यू, अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होती है, 1 होती है इसकी वैल्यू। तो क्या होगी 1, फिर क्या बचा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 होगी। तो आपका अदिश गुणांक कितना आ गया, तो 1 आ गया। शायद बात समझ में आई होगी। फिर देखते हैं थीटा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष निकालते हैं भी, थीटा के सापेक्ष। सेकंड पॉइंट है अपना थीटा के सापेक्ष। ठीक है, अब देखो अपने पास इक्वेशन आई थी r sin थीटा cos फाई प्लस r sin थीटा sin फाई प्लस r cos थीटा, ये वाली आई थी अपने पास। अब क्या करते हैं इसका थीटा के सापेक्ष, तो सिर्फ आप वो टर्म देखो जिसके साथ में थीटा है, क्या है, जिसके साथ में थीटा है, सिर्फ वो देखनी है आपको। तो देखो आधार सदिश निकालेंगे, आधार सदिश थीटा के सापेक्ष क्या निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, आधार सदिश निकालेंगे थीटा के सापेक्ष। तो आधार सदिश की वही डेफिनेशन अपने पास क्या आ जाएगा, डेल आर वेक्टर, ये किसकी वैल्यू है अपने पास, आर वेक्टर की, डेल आर अपॉन डेल थीटा, किसके सापेक्ष करना है आपकी बार, आपको थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो देखो थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लो, आर साइन थीटा डेल कोस थीटा फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस आर कोस थीटा अपॉन डेल थीटा। चलो करते हैं, क्या आएगा, देखो आर साइन थीटा, आर एज इट इज, साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कोस थीटा कोस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई, तो क्या आ जाएगा आर कोस थीटा साइन फाई प्लस आर कोस थीटा, आर एज इट इज। ठीक है, कोस थीटा का करेंगे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, साइन किसका है, प्लस का है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्या आ जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, आधार सदिश की, किसकी वैल्यू आ गई, बी थीटा की वैल्यू आ गई। सेकंड काम अपना क्या होता है, इसको क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या निकालेंगे, अदिश गुणांक, अदिश गुणांक। अदिश गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आपने आधार सदिश निकाला है उसका क्या करना है, अपने को मोड करना है। तो देखो एच थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी थीटा का मोड। ठीक बात, चलो एच थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, माइनस है, मोड के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब वही कंडीशन रहेगी, सेम कंडीशन, क्या करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट कॉमन ले लेंगे ताकि अंदर अपने को क्या बच जाएगा वो देखते हैं। तो एच थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या बाहर ले लेंगे यहां से, देखो यहां से बाहर लेंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यदि बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रह गया। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो क्या आ गया, एच थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई हमने क्या किया, यहां से इस टर्म से हमने क्या ले लिया है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया है। तो अंदर क्या रह गया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, क्या रह गया, 1 हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्या है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपने पास रह गया अंदर। तो अब देखो ऊपर वाले को साफ कर देते हैं, एच थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब देखो इसमें से कुछ और कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर को यहाँ से यदि कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो एच थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या रहेगा अपने पास, आर स्क्वायर, और ये एच थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अभी, आर। सेकंड क्या था अपना, ये तो था 1 आर और आर
साइन थीटा, ये आना चाहिए आपका। हमें सीधी क्या करना है कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक जो होते हैं वो क्या होते हैं 1r और r साइन थीटा। सेकंड बात भी हमने प्रूफ कर दी कि थीटा के सापेक्ष जो हमने क्या निकाला अदिश गुणांक निकाला वो क्या है r है। लास्ट कंडीशन रह गई अपनी फाई के सापेक्ष, इसके सापेक्ष फाई के सापेक्ष। और जैसे ये काम करते हैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गए अपने। एक क्वेश्चन क्या था हमने कि कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में क्या संबंध होता है, और वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आ गए। तो देखो क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट है अपना फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या भी है आपके पास आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कोस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस आर कोस थीटा। ठीक है, क्या करना आपको, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, क्या निकालेंगे बेस वेक्टर आधार सदिश, आधार सदिश क्या हो जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल फाई करते हैं। अब सिर्फ आपको वो टर्म देखनी है जिसके अंदर फाई है, क्या देखनी है, वो टर्म देखनी है आपको जिसके अंदर फाई है। तो देखो क्या आ जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई। अब देखो कोस फाई का करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन फाई, तो माइनस का साइन इस साइड में ले लेते हैं और क्या आ जाएगा साइन फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई, तो क्या आ जाएगा आर साइन थीटा और साइन फाई का करेंगे क्या आएगा कोस फाई। अब बात यहाँ ये ध्यान रखने वाली है कि आर कोस थीटा ये क्या है कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा भाई कांस्टेंट है जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का यदि अवकलन करते हैं तो वो कितना आता है जीरो। चलो करते हैं इसको। अब ये आ गया अपने पास आधार सदिश। सेकंड पॉइंट अपना क्या होता है अदिश गुणांक, अदिश गुणांक। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है अदिश गुणांक की कि आधार सदिश का क्या करेंगे, जो हमने बी फाई निकाला है ये अपना क्या निकला बी फाई, तो बी फाई का क्या कर देंगे मोड कर देंगे बी फाई का, बी फाई। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि जो लिख रहे हैं ये थोड़े अक्षर वो थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वही काम कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है, अभी अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बाकी सब आप जो प्रॉब्लम आपकी वो बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल आपको बताया हुआ है, यूट्यूब जो चैनल आपका, और उसके बाद आपको नंबर जो दिए हुए जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसका क्या करेंगे मोड करेंगे, तो एच फाई इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। ठीक है भाई, क्या आ गया आपका साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, क्या कंडीशन रहती है अपनी, कॉमन लेंगे कुछ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लिया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया आपके पास कोस स्क्वायर फाई। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई फिर से 1 हो गई, तो क्या बच गया आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा एच फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा आर साइन थीटा। बताओ ये बात समझ में एक नहीं है, क्या बताया आपको, क्वेश्चन किया हमने एक, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको इससे फर्स्ट में जो क्वेश्चन बताया था अगर वो समझ में आया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी कब है, जब उससे क्वेश्चन से पहले आपको जो डेफिनेशन बताई है कुछ, अगर वो आपके प्रिपेयर है तो ये क्वेश्चन और भी इजी है, क्योंकि सिर्फ दो ही तो चीज का यूज हुआ है यहाँ, किस किस का, एक तो आधार सदिश का और एक अदिश गुणांक का। ठीक है, क्योंकि आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर देखो
आप क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तरीका पकड़ो कि पूछ क्या रहा है। क्या पूछ रहा है कि गोलीय निर्देश तंत्र में अदिश गुणांक जो होते हैं वो 1r sin थीटा होते हैं, ये पूछ रहा है। अब आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए कि अदिश गुणांक कब निकाल पाओगे, जब आपके पास आधार सदिश, और आधार सदिश कब हो पाएगा, जब आपको कण का स्थिति सदिश पता है। ठीक है, तो कण का स्थिति सदिश हमने देखा कि क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वहां एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू थी, तीनों की वैल्यू हमने रखी। क्या वैल्यू थी, एक्स इज इक्वल टू क्या था आपका आर साइन थीटा कोस फाइव, वाई इज इक्वल टू क्या था आपका आर साइन थीटा साइन फाइव, और जेड इज इक्वल टू क्या था आर कोस थीटा। तीनों वैल्यू रखी, कुछ नहीं किया। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट किया हमने, क्या किया है, आर के सापेक्ष हमने आधार सदिश निकाला है, और आधार सदिश की डेफिनेशन क्या होती है कि स्थिति सदिश का निर्देशांक के सापेक्ष क्या किया हमने, आंशिक अवकलन किया है, और आंशिक अवकलन किया जो रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, अदिश गुणांक निकालना। तो अदिश गुणांक क्या होता है कि आधार सदिश का परिमाण, क्या होता है, आधार सदिश का परिमाण। वही काम किया हमने, जैसे ही किया आर के सापेक्ष अपने पास वैल्यू आई 1, जैसे हमने थीटा के सापेक्ष किया अपनी वैल्यू आई आर, जैसे हमने फाई के सापेक्ष किया वैल्यू आई आर साइन थीटा। क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में या इससे पहले जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।